आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाव में। आज मैं उसके पहले दीर्घ संधि और गुण संधि पे चर्चा कर चुके थे। आज चर्चा कर लें वृद्धि संधि और वृद्धि संधि जो होगी वो भी एक ट्रिक के माध्यमों से, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। अगर आपको कम समझ में आ रहा है लेकिन आप ट्रिक याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं वृद्धि संधि के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। वृद्धि संधि, अब चलते हैं पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान मतलब इसकी ट्रिक। ये आपको कम से कम 80% शब्दों में ये ट्रिक मिल जाएगी। तो ये अगर ये मात्रा आपको कहीं पे दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वृद्धि संधि होगी। अब इसकी पहचान क्या हो, मतलब परिभाषा की अगर बात करते हैं, परिभाषा आ के बाद ए ओ आ जाए। आ के बाद ए या ओ आ जाए, ठीक है। तो आ के बाद ए ओ आ जाए। और ये किताबी परिभाषा नहीं, अपने आप बनाई हुई परिभाषा है। और आ या आ मिलकर, ठीक, आ का मान ऐसे लिख देता हूँ। के बाद ए मिलकर आय का निर्माण करेंगे तथा आ ओ मिलकर औ का निर्माण करेंगे। औ का निर्माण करेंगे। आ के बाद ए ओ आ जाए तो, या और तो लिख देते हैं यहाँ पे हटा के। तो आ ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं, मतलब प्लस एक ये निशान होता है प्लस, ठीक। इसके पहले जो आएगा वो आ और इसके बाद जो आएगा आए, तो ये मिलकर आय का निर्माण करेंगे। ऐसे वही लिखा है। ये परिभाषा तो कभी पेपर में नहीं पूछता है, बस ये लॉजिक भी पूछता है। तो परिभाषा रटने के चक्कर में रहना और परिभाषा कैसी भी लिखी उस पर ध्यान नहीं देना, बस उसके मेथड को समझ लेना है। तो अगला ये है आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है ये। तो इस प्रकार इसके भी चार बैठे, आ धन अय मिलके अय का निर्माण, आ धन अय मिलके अय का निर्माण, इस प्रकार से है। उदाहरण एक का एग्जाम्पल, एक धन एक। अब देखो प्लस के पहले क्या आया, आ आया, और प्लस के बाद क्या है, अय आया। आ धन अय मिलके अय बन गया, ये बन गया। तो वही लिखा था, रूल ये था कि आ के बाद अय आए तो अय बन जाता है। तो वही हुआ, प्लस के पहले आ आया, ये प्लस के पहले आ आया, प्लस के बाद अय आया तो प्लस के बाद अय आया, दोनों मिलके अय बन गए। अगला एग्जांपल्स लेते हैं। धनेश्वरा, लोकेशणा, लोकधन इसड़ा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, आ धन ए मिलके अय बन जाएगा। ऐसे अगला एग्जांपल्स लेते हैं। सदैव, ये मेरे पास क्लास 7 की बुक है, मैं क्लास 7 की बुक से एग्जांपल देख रहा हूँ। और यही एग्जाम जो एग्जांपल्स हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इन्हीं में से मिल जाएंगे एकदम। सदैव जो होता है सदाधन एव, इस प्रकार से वो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं किताब से देख के। तो महोषध, महाधन, औसत। अब देखिए जितने भी शब्द हैं
कह रहा था ये मात्रा, और इस मात्रा को देखिए इसमें लगी हुई है, वही यही मात्रा इसमें लगी हुई, यही मात्रा इसमें लगी। अब कह रहे ये मात्रा, इस मात्रा को ध्यान दे देखिए ये लगी हुई है। तो इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ज़्यादातर 80% एग्जाम्पल जो होते हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं। एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं ले लिया महोजस्वी, महोजस्वी, महाधन, ओजस्वी, ओजस्वी, महाधन, ओजस्वी, ये हो गया। एक और उदाहरण लिख लेते हैं, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतो दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। एक एग्जाम्पल है परमोदार्य, परमोदार्य, इसका विच्छेद होगा परम धन औदार्य, औदार्य। ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक शब्द है महोजस्वी, महोजस्वी हो गया। और कोई देख लेते हैं, अगर है दंतोष्ठ भी हो गया, और लघु में इतने अगर वृद्धि संधि से आते हैं तो एक एक हो गया। तो इस प्रकार से इतने एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है।